यूट्यूब अकाउंट जो है वो ओपन हुए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ और आप भी शामिल हैं, और माहिरा खान है, शुएब अख्तर हैं, और कुछ वो हैं शाहिद आफरीदी, और कुछ और बड़े जो एक्टर्स और सेलिब्रिटीज थी, उनके अकाउंट, सिर्फ उनके यानी कुछ लोगों के अकाउंट जो है वो अनबैन हुए, इंडिया के अंदर अनब्लॉक हुए। और उसके बाद उसके ऊपर मैंने बड़ा इसके ऊपर बात भी की, 2-3 प्रोग्राम भी किए उन कुछ घंटों के अंदर, 2 दिन के अंदर। लेकिन हुआ ये कि कुछ ही घंटों के बाद पता ये चला कि ये दोबारा से ब्लॉक हो गए। तो बड़ी अफसोस हुआ कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा ये ख्याल था डॉक्टर साहब कि अगर जो अनबैन हुए तो फिर तो अनब्लॉक नहीं होंगे अब, ठीक है ना। वो वॉर चल रही थी, वॉर की वजह से हुए तो चलिए अब उन्होंने खोल दिए, एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, ठीक है, उन्होंने ओपन कर दिया, वॉर की वजह से बंद किए थे। पता ये चला सर, इसमें अब 2-3 बातें आ रही हैं, लेकिन एक खबर ये है कि शाहिद आफरीदी साहब है, उन्होंने एक बहुत ही बड़ी जो है ना, वो वैसे तो वो पाकिस्तान में कहते हैं ना मजाक में चवल मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया, कुछ इसी तरह की बात कर दी। और शाहिद आफरीदी ने किया ये कि कहा जा रहा है रिपोर्टेडली कि उन्होंने लिखा, अब मैं आपको बताई देती हूँ उन्होंने लिखा क्या। उन्होंने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये लिखा कि जी द इंडियन गवर्नमेंट हैज अनबैन्ड माय सोशल मीडिया अकाउंट्स, दे मस्ट हैव रियलाइज्ड द पहलगाम अटैक वाज एन इनसाइडर जॉब, और here's some advice to the Indian government to the only way to solve the Kashmir issue is for India to give Kashmir to Pakistan। और फिर साथ में नरेंद्र मोदी साहब को बुरा भला कहा, कुछ ऐसा लिखा, और साथ में उन्होंने कहा कि जो है वो अकाउंट्स जो है फर्स्ट बैनिंग अकाउंट्स एंड नाउ अनबैनिंग देम, और उसके कुछ मतलब घंटों के बाद जो है वो अकाउंट दोबारा बंद हो गए। उसके ऊपर उनको बड़ा बुरा भला पाकिस्तान के यूट्यूबर्स की तरफ से कहा गया है कि इनको अपने खुद तो जरूरत नहीं है, या पता नहीं क्यों कह दिया और किसके कहने पे कहा, और हमारा जो है इन्होंने सत्यानाश करवा दिया। डॉक्टर साहब आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगाया था जंग के दौरान, तब भी मेरा एतराज ये था कि यार एक ब्लैंकेट पोजीशन लेना वैसे मुनासिब नहीं है। आप ये तो देखें किन लोगों की लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट है टू पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और वो इस पे बात करते हैं। लेकिन चलो हमें लगा दिया, मेरे पे भी लगा दिया था, और हमने कहा भी ठीक है, आफ्टर ऑल इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट, अगर वो नहीं चाहते तो ना सही। फिर खबर आई कि वो उठा लिया गया, और आई वॉज वेरी प्लीज्ड। लेकिन फिर खबर आई कि वो बैन फिर दोबारा लग गया। तो अब मुझे किसी दोस्त ने कोई आज से आधा घंटे पहले कहा है कि जी आपकी चैनल फिर नजर आ रही है, पता नहीं अब ये दुरुस्त है या नहीं है कि मेरे पे उठा लिया गया या नहीं उठा लिया गया। लेकिन ये जो है शाहिद अफरीदी, वो ही इज जस्ट अ क्रिकेटर, ही इज अ लाउड माउथ, वी नो दैट। हाँ जी, लाउड माउथ तो आप समझते हैं ना, बढ़ चढ़ के बात कर देना, और एक जो होते हैं अग्रेसिव लोगों की कई होती हैं टेंडेंसीज, वैसे कल्चरली कुछ लोग इस किस्म के होते हैं। उसने कुछ नहीं सोचा कि ये बयान देने से क्या वाकई अब इंडिया वाले डर जाएंगे और उसके बैन नहीं लगाएंगे दोबारा। उन्होंने दोबारा लगा दिया। दुख की बात यह है कि उसी लपेट में कई अच्छे लोग भी आ गए हैं who are doing an excellent job by presenting कि भाई एक रीजनेबल पोजीशन क्या है। कुछ लोग अभी शाहिद आफरीदी को ब्लेम ठोक रहे हैं, मतलब पाकिस्तानी दोस्तों। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो पाकिस्तान का जितना भी अभी यूट्यूबर है वो हिंदुस्तान से चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा जो ये लोग का व्यू जो हिंदुस्तान से मिल रहा था, वो सब्सक्राइबर भी हिंदुस्तान। अभी जिस तरह भी बातें कर रहा है शाहिद अफरीदी की वजह से ये हुआ है, जो जिस तरह भी हिंदुस्तान ने तो खोल ही दिया था, लेकिन ये शाहिद अफरीदी ने कुछ लिखा कि मतलब हिंदुस्तान को गाली गलौज दिया, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर को गाली दिया, इस वजह से हिंदुस्तान फिर से मतलब बैन कर दिया। मतलब ये पाकिस्तानी, ये मूर्ख। देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान का टेक्नोलॉजी का जो प्रॉब्लम बोला था, टेक्नोलॉजी की वजह से प्रॉब्लम हुआ था, इस वजह से मतलब जो कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर दिखाई दे रहा था, लेकिन वो टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम था। लेकिन वो शाहिद अफरीदी के बाद से हिंदुस्तान बैन करेगा, ये भाई हिंदुस्तान ऐसे कंट्री नहीं है। शाहिद अफरीदी कौन होता है भाई? शाहिद अफरीदी कौन है भाई? हिंदुस्तान नहीं जानते वो शाहिद अफरीदी कौन है भाई। 2 टक्के की मतलब जिसका मदरसा में पढ़ाई करने वाले, जिस तरह बातें करता है उठ पटांग,
जिस दुख की बात यह है कि उसी लपेट में कई अच्छे लोग भी आ गए हैं who are doing an excellent job by presenting कि भाई एक रीजनेबल पोजीशन क्या है। कुछ लोग तो जो है वो इंडियन जो सपोर्ट है उसके जरिए उनका गुजारा होता है। आई एम नॉट अमंग देम बिकॉज आई डोंट केयर। मैंने तो अपनी सच वाली रिसर्च बेस्ड जो है वो करता रहता हूँ। ज्यादा लोग नहीं आते तो ना आए, आ जाए तो दे आर वेलकम, वो वाली मेरी पोजीशन है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मिस्टर अफरीदी हैज एक्टेड highly irresponsibly without thinking the consequences के ये क्या होगा, and we can only feel sorry for the fact कि इंडिया ने दोबारा बैन लगा दिया है। क्या मेरे पे उठा लिया या नहीं उठा लिया? आधा घंटा पहले किसी ने कहा जी आपकी चैनल फिर यहाँ पे नजर आ रही है। आई होप दैट इज ट्रू। अगर नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये बयान देना जो है इंतहाई गैर मुनासिब था। इसका कोई फायदा नहीं है। इनके कहने पे क्या वो पाकिस्तान को दे देंगे कश्मीर? पहले तो ये पूछो हुज ही। अभी ये इंडिया में गए भी हैं एंड ही वाज अ हीरो देयर और ही इज अ गुड लुकिंग मैन। वहाँ इंडियन लड़की इन पे आशिक थी, ये मैंने सारा सुना हुआ है। इन चीजों को अप्रिशिएट नहीं करना कि यार वहां पे इनके फैंस भी हैं, और एक ऐसा बयान देना जो उनके प्राइम मिनिस्टर को आप इंसल्ट भी कर रहे हैं। इट ओनली शोज कि इन लोगों की पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं है कि क्या बात की जा सकती है, क्या नहीं की जा सकती। और कई दफा वो कहते हैं कुछ लोगों के मुतालिक कि लिखे बगैर अदब की वो बहुत खिदमत कर सकते हैं, कि वो अगर ना लिखें तो बेहतर है, बकवास लिखते हैं। इसी तरह चुप रहने से वो क्या कहते हैं यूट्यूब वालों की ज्यादा खिदमत हो सकती है बजाय बोलने के। तो उन्होंने नुकसान किनको पहुंचाया? जिन बेचारों का रोज महल इनकम ही ये इंडियन सपोर्ट से आती है, जो भी है। तो व्हाट गुड हैज ही डन टू एनीवन? इज इंडिया गोइंग टू नाउ गिव कश्मीर बिकॉज मिस्टर अफरीदी हैज कम टू दैट कंक्लूजन? isn't that a very absurd sort of approach on this question? I hope the Indian government has the ability to find out कौन सीरियस लोग हैं, कौन वो लोग हैं जो जिनका काम ही है प्रोवोक करना। उनकी चैनल अगर वो बैन कर देते हैं तो दे आर फुली जस्टिफाइड यार। अपने किसी को ये हक तो नहीं ना कोई दे सकता कि आप हर को तो उनको गालियां दे या बुरा कहें। लेकिन कोई बात अगर कोई क्रिटिकल बात कर रहा है मतलब हुकूमत के मुतालिक या कुछ, लेकिन उसका एम नहीं है कि इंडिया को लेट डाउन करना या इंडिया को बैक फुट पे डालना, तो डेमोक्रेसी में उसकी बर्दाश्त भी होनी चाहिए। इस तरह मैं ठीक है ठीक है सर। इसके बारे में एक और खबर ये भी आई कि कोई टेक्निकल ग्लिच या टेक्निकल एरर था जिसकी वजह से जो है वो ऐसा हुआ। तो हो सकता है कि ऐसा भी है, लेकिन ये वाली खबर मैं आपको ये बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि अफरीदी वाली खबर जो है वो ज्यादा सही है। नहीं, अफरीदी वाली ही होगी। हाँ। 2 दिन के बाद दोबारा लगा दिया या 1 दिन के दोबारा लगा दिया, and it didn't make any sense actually. Let's hope sense prevail on the Indian side. और जो वो समझते हैं कि चैनल्स वाले बेचारे हार्ड वर्क करते हैं और बात करते हैं, उनके ऊपर ना लगाएं बैन, और जो उनके साथ बदतमीजी करते हैं उनको बैन कर दें अगर इफ दे फील के ये बड़ा लाजमी है। व्हाई नॉट? ठीक है ना। लेकिन स्क्रीनशॉट हर जगह पे फिर रहे हैं उसके। तो बस एक दफा आपके मुंह से आपके हाथ से बात निकल जाए, वापस नहीं ना आती। तो ऐसे इम्पल्सिवली बात नहीं करनी चाहिए। यू शुड बी केयरफुल। हाँ, आफ्टर ऑल ही बीन ए फेमस क्रिकेटर ऑन इतनी बड़ी, वहां पे भी गुडविल होगी ना जो इन लोगों के साथ इनको बड़ा छिक्के जब मारे हैं तो दुनिया ही पागल हो गई थी इस जोश में। तो why did he have to do it? I think स्पोर्ट्समैन का काम नहीं है सर, स्पोर्ट्समैन का काम नहीं है। जिस तरह अभी हारने के बाद भी मतलब जिस तरह अभी रैली निकल रहा है, जिस तरह अभी जश्न करता है पाकिस्तान के अंदर, मतलब ऐसा दिखा रहा है मतलब पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह पिटाई हुआ सबको दुनिया को दिखा दिया हिंदुस्तान ने सैटेलाइट इमेज। पहले क्या था, हिंदुस्तान अटैक करने के बाद
पाकिस्तान का हालात क्या हुआ। तो वो मतलब शाहिद अफरीदी मतलब पाकिस्तान का इमरान खान बनना चाहता है, इसलिए पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ मतलब असीर मुनीर का अभी उसको चमचा बन गया है दोस्तों। मतलब वो भी मतलब इमरान खान बनना चाहते हैं पाकिस्तान का, जिस तरह वो बातें करता रहता है, लेकिन वो बात करने से, लेकिन ये पाकिस्तानी अभी जिंदगी में नहीं खुलेगा। जो अभी यूट्यूब जो पाकिस्तान का चैनल अभी हिंदुस्तान ने बैन किया, वो जिंदगी में भी नहीं खुलेगा हिंदुस्तान के अंदर, ये खुलना भी नहीं चाहिए दोस्तों। देखिए हिंदुस्तान उस दिन जो दिखाई दिया वह खोल दिया, जो भी हुआ, लेकिन हिंदुस्तान का सिविलियन ने, पब्लिक ने किस तरह मतलब जो रिएक्शन दिया है, मतलब किस तरह रिएक्शन दिया है, मतलब पाकिस्तानी यूट्यूबर हिंदुस्तान के अंदर बैन होना चाहिए और दिखाई भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये भूखा नंगा ही मरना चाहिए पाकिस्तानी जिस तरह ये बातें करता है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर तो सपने में ही देखना पड़ेगा, हकीकत में कभी नहीं होगा। कश्मीर वो पाकिस्तान वो सपने में ही देखना पड़ेगा, हकीकत में नहीं होगा। जो हिंदुस्तान ने क्या कहा, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, अगर पाकिस्तान के साथ बातचीत होगा तो ओके देना पड़ेगा, और जो जितना भी दहशतगर्द है पाकिस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान में आके जो किया है, उस दहशतगर्द हिंदुस्तान को देना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान के साथ बातचीत होगा, नहीं तो पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगा। जो हिंदुस्तान जो डिसीजन लिया वो भी बहाल नहीं होगा दोस्तों। इंडस वाटर ट्रीटी भी बंद ही रहेगा, क्योंकि वो हिंदुस्तान का हक है और हिंदुस्तान को वो पानी चाहिए। जो पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड भी हुआ है वो भी बैन है दोस्तों। अभी जिस तरह पाकिस्तान में वो दिखाई दे रहे हैं ना, दवाई नहीं है, केमिकल नहीं है, ब्लड प्रेशर का मेडिसिन नहीं है, अभी दिखाई दे रहे पाकिस्तानी न्यूज में देख रहे हो ना, जिस तरह भी पाकिस्तान का अभी समझ में आ गया। जो हिंदुस्तान में सस्ता में जो मिल रहा था, अभी दूसरा कंट्री में जब ये पाकिस्तानी इंपोर्ट करेगा उसको 3 गुना पैसा देना पड़ेगा अभी पाकिस्तान को। समझ में आ गया दोस्तों।